Hello student, this is the question number 7.70 from chapter Chemical Equilibrium Chemistry NCERT class 11. इस क्वेश्चन में बेंजोइक एसिड की आयनाइजेशन कांस्टेंट गिवन है और उसका केस भी गिवन है सिल्वर बेंजोएट का, और बोल रहा है कि सिल्वर बेंजोएट को हम वाटर में एक डिसॉल्व कर रहे हैं और एक बफर है, एक पीएच है जिसका पीएच उस पीएच वाले बफर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो किसमें उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा आएगी। तो हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं कि बेंजोइक एसिड C6H5COOH, इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट गिवन है C6H5COO माइनस प्लस H प्लस, और उसके लिए K है 6.46 इंटू 10⁻⁻5। सबसे पहले देखते हैं कि हम पीएच को देखें कि यहाँ पे पीएच ऑफ बफर कितना गिवन है। फर्स्ट पार्ट देखेंगे, पीएच ऑफ बफर है यहाँ पे 3.19 मीन्स log 10 H प्लस, और यहाँ से H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 6.46 इंटू 10⁻⁻4 मोलर। तो अब देखें कि यहाँ पे इसमें ध्यान देंगे कि अगर ये C मोल है T इक्वल टू T पे C माइनस सी अल्फा या C अल्फा ऐसा कुछ लिख लें C अल्फा, तो जो ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है वही तो इस बफर की होगी, क्योंकि इसको बफर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो इस पीएच वाले बफर में ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी यही। तो यहाँ से H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पता चलेगी। अगर मैं यहाँ पे Ka लिखता हूँ तो Ka क्या हो जाएगा C6H5 COO माइनस H प्लस, यहाँ जाएगा C6H5COOH, और इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ K/H प्लस इक्वल टू C6H5COO माइनस एंड C6H5COOH। यहाँ पे K की वैल्यू है, ये गिवन है। H प्लस हम बोले कि इस बफर में डिसॉल्व किया तो ये बफर होगा, अगर इस बफर में डिसॉल्व करें तो यही H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी जो भी होगी। तो यहाँ से C6H5COO माइनस एंड C6H5COOH का जो रेशियो आएगा वो होगा 6.46 इंटू 10⁻⁻5 बाई 6.46 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ आ जाएगा 1/10। अब बोलें कि लेट solubility of C6H5COOAG, जो सिल्वर सॉल्ट है, ये इसको डिसॉल्व कर रहे हैं ना सिल्वर बेंजोएट को, तो सिल्वर बेंजोएट को जब डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये जो है इसकी सॉल्युबिलिटी है x मोल पर लीटर। तो यहाँ पे C6H5COOAG डिसॉल्व होगा तो यहाँ C6H5COO माइनस प्लस Ag प्लस आएगा, तो इसके मोल हो जाएंगे सॉल्युबिलिटी के x मोल। अब जरा इसको ध्यान से देखें कि ये x मोल कि जब हम इसको डिसॉल्व कर रहे हैं एक बफर में, यहाँ बफर है पीएच बफर है यहाँ पे, और इसमें बेंजोइक एसिड ये C6H5COOAG डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये डिसोशिएट होगा, हाइड्रोलिसिस होगी, या हाइड्रोलिसिस क्या डिसोशिएट होगा, स्पेरिंगल सॉल्युबल सॉल्ट है C6H5CO माइनस में। लेकिन जैसे ही C6H5CO माइनस होगा इसका कुछ अमाउंट कहाँ चला जा रहा है, ये फॉर्म कर देगा C6H5CO माइनस प्लस H प्लस के साथ में, जैसे ही बफर आएगा उसको बफर मिलेगा, यहाँ पे ये H प्लस है
और इसके साथ में मिलके ये फॉर्म कर देगा C6H5COOH। मतलब जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है दो में डिसोशिएट हो चुकी होगी, C6H5CO माइनस और C6H5COOH। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि C6H5CO माइनस प्लस कॉन्सेंट्रेशन C6H5COOH, टोटल सॉल्युबिलिटी इसकी होगी x मोल पर लीटर। और यहाँ से C6H5COH कितना है, तो जब चेक करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि C6H5CO माइनस, और ये जो रेशियो आया था यहाँ से लिख सकते हैं प्लस 10 इंटू C6H5COO माइनस इक्वल टू आ जाएगा x। तो ये है C6H5CO माइनस आ जाएगा x/11। तो यहाँ पे देखेंगे जब KSP फाइंड करेंगे तो KSP इक्वल टू होता है C6H5CO माइनस कॉन्सेंट्रेशन इंटू Ag प्लस। तो यहाँ पे टोटल कॉन्सेंट्रेशन ये हो जाएगी x/11 इंटू x, और KSP जो हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻13। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1.66 इंटू 10⁻⁻6 मोल। ये सॉल्युबिलिटी उसकी है उस बफर में। अब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ACH3 C6H5COO Ag को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ KSP हो जाएगी C6H5CO माइनस एंड Ag प्लस। अगर मैं इसकी इसमें सॉल्युबिलिटी ले लेता हूँ S मोल पर लीटर, तो यहाँ आ जाएगा S इंटू S। तो S इक्वल टू KSP, S इक्वल टू रूट ऑफ KSP। तो यहाँ KSP डेटा है तो S इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ 2.5 इंटू 10⁻⁻13। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी या S की वैल्यू आएगी 5 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। अब जब देखेंगे दोनों में रेशियो देखें कि इसमें सॉल्युबिलिटी है 5 इंटू 10⁻⁻7, यहाँ इतनी है। तो अगर दोनों का रेशियो देखें x/s, ये 1.66 इंटू 10⁻⁻6, 5 इंटू 10⁻⁻7 ऑलमोस्ट आ जाएगा 3.32। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि 3.32 टाइम्स मोर soluble in a low pH solution। बफर वाली pH है।